नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज की शुरुआत करेंगे बुल्ढाना से, जहां महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल के कर्मचारी सचिन लक्ष्मण पिंगले को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2 प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके बाद रुक करेंगे गढ़चिरौली का, जहां पुलिस ने माओवादी होने का झूठा आभास पैदा कर क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्यवाही की है। और बुलेटिन के अंत में दिखाएंगे नासिक की भक्तिमय तस्वीरें, जहां वेजुकेट्स इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आषाढ़ी एकादशी का पर्व पारंपरिक वारकरी संस्कृति और भक्ति के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बुल्ढाना के महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल एसटी में पिछले 17 वर्षों से कार्यरत सचिन लक्ष्मण पिंगले को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2 प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं। उन्हें पहले महाराष्ट्र शासन के विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार और फिर लाल परी गौरव रत्न पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। खास बात यह है कि लाल परी गौरव रत्न पुरस्कार में पूरे महाराष्ट्र के लिपिक संवर्ग से चयनित होने वाले वे एकमात्र कर्मचारी हैं। उनकी इस उपलब्धि पर एसटी विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और शुभचिंतकों ने बधाई देते हुए इसे बुल्ढाना के लिए गौरव का क्षण बताया है। माझे नाव सारिका सचिन पेंगडे, हे माझे पती सचिन लक्ष्मण पेंगडे हे डिपार्टमेंटला जास्त वेळ देत होते मुलांकडे। मला 2 मुलं आहे, माझ्या मुलांकडे जास्त लक्ष, डिपार्टमेंटकडे जास्त लक्ष देत होते। त्यांना विश्वकर्मा गुणवंत पुरस्कार मिळाल्याबद्दल खूप अभिमान वाटतो। दुसरा पुरस्कार 1 जुलैला लाल परी गुणवंत पुरस्कार मिळाला RM साहेबांकडून अमरावतीला। याच्याबद्दल गावातले ऑफिसमधले सगळे नातेवाईक कौतुक करत आहे। आम्हाला सर्वांना अभिमान वाटतो की यांना एवढा मोठा पुरस्कार भेटला। आजी मुलांना पण खूप मोठा अभिमान वाटतो, त्यांच्या पप्पांना एवढा मोठा पुरस्कार भेटला। मला वाटतं आता त्यांनी एसटीला जास्तीत जास्त वेळ द्यावा आणि आता त्यांनी अजून पुरस्कार मिळावे, याचा मला अभिमान वाटतो। आशा लक्ष्मण पिंगले, यह मेरा बेटा है सचिन लक्ष्मण पिंगले। इसे कुछ दिन पहले महाराष्ट्र शासन का महाराष्ट्र गुणवंत कामगार कल्याण का पुरस्कार मिला था। माननीय राज्यपाल सर राधाकृष्णन इनके हाथों से। और अब कुछ दिन पहले अमरावती में लाल परी गौरव रत्न पुरस्कार मिला RM साहब, रीजनल ऑफिसर साहब के हाथों से। ये सब देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। अपने बेटे ने कुछ तो भी किया, इसका मुझे बहुत अभिमान। मैं एसटी महामंडल महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल बुल्ढाना विभाग में लिपिक की इस पद पर काम कर रहा हूँ। मेरा पूरा नाम सचिन लक्ष्मण राव पिंगले है। मैं पिछले 17 साल से राप की सेवा कर रहा हूँ। मैं काम करते समय महामंडल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ मिला के दिया। उसमें की एक उपलब्धि मेरे जैसे छोटे से क्लर्क को राज्यपाल साहब के हाथ से कामगार कल्याण मंडल का विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार 2023 13 मई 2025 में बहुत शासकीय कार्यक्रम में मुंबई यहाँ प्रभादेवी मुंबई यहाँ मिला। और इसके उपलक्ष्य में हमारे महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री माननीय श्री प्रतापराव जी सरनाईक साहब, इन्होंने इसकी दखल लेते हुए मुझे माटुंगा यहाँ बहुत भव्य दिव्य 1 जून हमारा जो लाल परी का जो हमारा वर्धापन दिन होता है, उस कार्यक्रम में मुझे बुलाकर वहाँ भी सम्मानित किया। और यही मुझे प्रेरणा देता रहा। और यही प्रेरणा से मैं सिर्फ मेरे कार्य में अच्छा कार्य करना और कोई भी मेरे तरफ जब आता है तो उसका काम अच्छे तरह से मेरे से होना चाहिए, यही मेरी इच्छा रहती है। और मैं वही काम उनका काम पूरा करने के लिए मेरा 101% काम देता हूँ। और यही मैं प्रामाणिक काम करते रहता हूँ। और इसका ही मुझे एक पुरस्कार अभी मुझे वर्धापन दिन के दिन मिला है, वो है लाल परी गौरव रत्न पुरस्कार 2026। अभी माननीय परिवहन मंत्री साहब
प्रतापरावजी सरनाईक साहब इनके संकल्पना से अभी यही साल से 2026 में लालपरी गौरव रत्न पुरस्कार जाहिर नए शुरू किए है। और एक बड़ी उपलब्धता है कि बुल्ढाना जिले को मैं पहला क्लर्क हूँ कि जिसे लालपरी गौरव रत्न पुरस्कार मिला है। कुल मिला के 98 पुरस्कारार्थी महाराष्ट्र में से चुने गए हैं। उसमें से केवल एकमेव मैं क्लर्क हूँ कि जिसको लालपरी गौरव रत्न पुरस्कार मिला है। और यह मेरे लिए मेरे काम करने में और एक मुझे और प्रेरणा देने वाला एक क्षण था। और मैं अभी बहुत और अच्छे से काम करते रहूँगा। प्रामाणिक और पूरे इच्छा शक्ति से मैं मेरा काम करते रहूँगा और अच्छे तरह से काम करके महामंडल की प्रगति विकास होने के लिए और महामंडल की प्रतिमा और अच्छी होने के लिए मैं और मेरे पूरे तन मन धन से कार्य करते रहूँगा। बुल्ढाना से सीनू संवाददाता सीमा संदीप साबजी की रिपोर्ट। गढ़चिरौली पुलिस ने माओवादी होने का झूठा आभास पैदा कर क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार भामरागढ़ के पोमके फुलनार मार्ग पर लाल बैनर और पोस्टर लगाकर लोगों में भय का माहौल बनाने का प्रयास किया गया था। तकनीकी साक्ष्य और गोपनीय सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया गया। सभी के खिलाफ बीएनएस, यूपीए और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक एम रमेश ने कहा कि माओवाद के नाम पर अफवाह और दहशत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। गढ़चिरौली से सीनू संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। नासिक के विजुकेट्स इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आषाढ़ी एकादशी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने विद्यार्थी पारंपरिक वारकरी वेशभूषा में नजर आए और विट्ठल विट्ठल व विट्ठू माउली के नाम स्मरण से विद्यालय का वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में चेयरमैन ललित कैलाश चंद्र अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल दमयंती ललित अग्रवाल तथा प्रमुख अतिथि कीर्तनकार सुरेश गोरखनाथ मगर उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। नासिक से सीनू संवाददाता मनोज ठोंबरे की रिपोर्ट। पालघर जिले के वसई फाटा क्षेत्र में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही को लेकर मामला सामने आया है। कार्यवाही की सूचना पर प्रभाग 19 के नगर सेवक अरशद चौधरी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत कर फिलहाल कार्यवाही रुकवा दी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाना महानगर पालिका का अधिकार है, लेकिन पहले सड़क और फुटपाथ के विकास कार्य पूरे किए जाने चाहिए। दुकानदारों ने भी बार बार होने वाली कार्यवाही से रोजगार प्रभावित होने की बात कहते हुए स्थायी समाधान की मांग की है। पालघर से सीनू संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।